हेलो बच्चों, मेरा नाम है देवाशीष शर्मा फ्रॉम एसवी करियर एकेडमी। बच्चे, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो रीसेंट सिलेबस चेंज है, कोविड-19 में जो सिचुएशन है फिलहाल उसे ध्यान में रख के जो कुछ टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं उस पर हम एक रियल विजन डालेंगे, असलियत में हो क्या रहा है। अच्छा, जैसे ये न्यूज़ बाहर आई ना, सीबीएसई की साइट ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आप वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे थे, हाहाकार मच गया। कुछ बहुत खुश हो रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं फेसबुक पे, यहाँ वहाँ सिलेबस कम हो गया, बहुत मज़ा आएगा, आसान हो गया एंड सो ऑन। अब देखो, हुआ कुछ नहीं है। सच बताऊं तो हुआ कुछ नहीं है। क्या चल रहा है इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लगेगा। छोटी वीडियो रहेगी, टू द पॉइंट, आपके मतलब की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहली बात, ऐसा किया क्यों गया? देखो, ये सीबीएसई की तरफ से ना एक डेस्परेट अटेम्प्ट है, ना ही सिर्फ उनके स्कूल का एकेडमिक सेशन बचाने का, आगे आने वाले इंजीनियरिंग, मेडिकल और बहुत सारे कोर्सेज के एकेडमिक सेशन बचाने का भी। देखो, सीबीएसई को मतलब सिर्फ सीबीएसई बोर्ड से नहीं है, 12वीं के बोर्ड से नहीं है, उनको मतलब है एनटीए के अंडर आने वाले जितने एग्जाम्स हैं उनसे भी, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। यदि सीबीएसई ये नहीं करता और एकेडमिक सेशन अगले साल का, इस साल का इनफैक्ट आगे बढ़ता कंसिडरेबली 4 महीने 5 महीने, तो अगले सारे जो कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उनके एकेडमिक सेशन को आगे बढ़ाना पड़ता। तो एक तरह से ड्रिफ्ट आता, हर एकेडमिक सेशन कुछ कंसिडरेबल अमाउंट से आगे बढ़ता। ये दिक्कत देने वाली बात है। इसीलिए एक ही अटेम्प्ट है कि इस साल को बचा लिया जाए, ये साल किसी तरह से वेस्ट ना जाए। अब आपके लिए क्या मायने रखता है? सिलेबस चेंज की बात तो मैं बाद में करूंगा। आपके लिए इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ना लिटरली कुछ नहीं है आपके लिए। आपका एम, मैं सीरियस बच्चों से बात कर रहा हूं और उनके पेरेंट्स से बात कर रहा हूं, आपका एम सीबीएसई बोर्ड कभी था ही नहीं। जो बच्चे लॉकडाउन में भी जिन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा है, बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हैं, तैयारी डबल कर दी है, उनके लिए सीबीएसई बोर्ड एम नहीं था। वो तो एक सिर्फ थ्रेशोल्ड था जिसे पार करना है। आपका एम कंपैरेटिव एग्जाम्स थे, जेई था, नीट था, एम्स के एग्जाम थे, वीआईटी था, बिटसेट था, ये सब आपका एम था और है। अब आपको याद होगा लास्ट ईयर भी सीबीएसई ने काफ़ी चीज़ें डिलीट की थी। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस प्लस 2 की मैं बात करूं, सॉलिड स्टेट अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, बट वो सिर्फ बोर्ड्स के लिए डिलीट हुआ था। वो कंपेटिटिव एग्जाम में आता है, आएगा और हमेशा आता रहेगा। वहां पर वो चेंज होगा नहीं। ये भी जो चेंजेस बताए गए हैं, जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं, ये सीबीएसई बोर्ड्स के लिए हैं। इनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेना देना नहीं है, इस डिलीशन का लेना देना नहीं है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये चालाकी की है सीबीएसई ने कि वो बोर्ड्स किसी तरह से निपटा ले, वो बोर्ड्स किसी तरह से निपटा ले। और जो टॉपिक्स हटाए गए हैं उस पर मैं आ रहा हूं, वो सच में हटाए गए हैं या नहीं हटाए गए हैं और आप पे क्या फर्क पड़ेगा उसको हम देखते हैं। चलो, तो इसका मतलब आपको ये समझ जाना चाहिए, आपके लिए कुछ हटा नहीं है। बोर्ड्स के वक्त, स्पेसिफिकली बोर्ड्स के आसपास आप उन टॉपिक्स को नहीं करेंगे, बट आपको करना इनफैक्ट पड़ेगा, बिकॉज यू आर एमिंग फॉर व्हाट? यू आर एमिंग फॉर एनडीए, यू आर एमिंग फॉर जेई, यू आर एमिंग फॉर नीट एंड सो ऑन, राइट? तो आपको ये करना ही पड़ेगा। चलो बात करते हैं। अच्छा, एक चालाकी इन्होंने क्या की है, +2 के सिलेबस से काफी चीजें डिलीटेड है, +1 के सिलेबस से काफी चीजें कम डिलीटेड है। क्योंकि इन्हें पता है, देखो, +1 तो स्कूल का लेना देना है उनको, इनको +2 बोर्ड से लेना देना है। तो बोर्ड का सिलेबस इन्होंने काफी चीजें हटाई हैं ताकि उसको वो मैनेज कर ले। +1 का स्कूल आप खुद मैनेज करो, इसलिए वहां पर काफी कम चीजें हटी हैं। मैं +2 की बात करूं तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ऑलमोस्ट गया है, ऑलमोस्ट। न्यूक्लियस ऑलमोस्ट गया है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसमें हम पैरा, फेरो, डाया, परमानेंट मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट, हिस्टेरेसिस कर्व, ये सब चीजें करते थे, ये भी ऑलमोस्ट जा चुका है। और आप सब जानते हैं, जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है, जिन्होंने अच्छे से तैयारी की, आप ये सब जानते हैं कि ये टॉपिक्स वो हैं जो फ्री के मार्क्स देने वाले हैं। तो आपको खुश नहीं होना है इस बात पे। ये टॉपिक्स रहते तो आपको फायदा होता, ये टॉपिक्स चले गए तो इसका नुकसान ही है, आपको फायदा कुछ नहीं है। हाँ सर, थोड़ा कंटेंट कम हो गया तो जल्दी सिलेबस हो पाएगा। आप सीरियस बच्चे सिलेबस करके बैठे हुए हैं, ये आपको बात माननी पड़ेगी। तो फायदा इनफैक्ट कुछ नहीं है। इन्होंने वो चीजें हटाई हैं जो आपको मार्क्स इनफैक्ट दिलाती थी। अगर मैं बात करूं, देखो, मोशन ऑफ चार्जेस में, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में साइक्लोट्रॉन हटा दिया। थ्योरेटिकल टॉपिक था, 5-6 नंबर का आता था, उसमें से कुछ कैलकुलेशन आ जाएगी या उसका पूरा वर्किंग कंस्ट्रक्शन पूछ लेगा। इसका निकलना आपके लिए अच्छी खबर नहीं है, आपके लिए थोड़ी सी बुरी खबर है। क्योंकि वो बच्चे जो सिर्फ बोर्ड्स को लेके चल रहे थे, जो सोच रहे थे यार बोर्ड्स में सिर्फ अच्छे मार्क्स आ जाए, यहां से अच्छे मार्क्स आते थे इन टॉपिक से।
बाकी सारी चीजें मोर और लेस इंटैक्ट है प्लस 2 में। ये तो पूरा चीजें गई हैं ऑलमोस्ट। ड्यूल नेचर में से सिर्फ डेविस जर्मर एक्सपेरिमेंट गया है, कोई लेना देना नहीं है, वो भी थ्योरेटिकल था, कई बार पूरा आउट किया जाता था, 5 मार्क्स आपके पक्के थे। इसका जाना भी देखो गड़बड़ी कर गया, राइट। चलो, तो इससे पता क्या चल रहा है, आपके लिए क्या बदला? आपके लिए कुछ नहीं बदला, जीरो चेंज आया आपके लिए। आपके लिए कुछ भी चेंज नहीं आया है। अगर मैं बात करूं आपकी तैयारी का तरीका, आपका कंटेंट जो आपने कंप्लीट करना है, कुछ भी जीरो चेंज आ रखा है। +1 +2 के बिहाफ से मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि +1 में तो बहुत अजीब चीजें की है इन्होंने। बोला है मोशन इन स्ट्रेट लाइन से ग्राफ्स हटा दिए। ग्राफ से इतने सवाल आपके कंपेरेटिव एग्जाम में आते हैं, आप बात पूछ भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते। ये सिर्फ सीबीएसई बोर्ड ने हटाया है। और मैं बात करूं लॉज ऑफ मोशन में इन्होंने क्या हटाया, अगर आप इनके डिलीटेड चैप्टर्स देखें, बोल रहे हैं न्यूटन का पहला लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, थर्ड लॉ सब हट चुका है। तो पूरा चैप्टर ही इनफैक्ट हट चुका है। इन 3 लॉस के बेसिस में आधी फिजिक्स +1 की खत्म हो जाती है, इवन आधे से ज्यादा। तो ये वेग एक तरीके से बताया गया है कि ये हट गया। टू द पॉइंट अगर मैं बात करूं, चीजें एज इट इज हैं जैसे इस डिलीशन से पहले थी। आपके लिए कुछ चेंज नहीं हुआ है। चेंजेस लाए गए हैं ताकि सीबीएसई अपना बोर्ड एग्जाम टाइम पे कंडक्ट कराए, या फिर अगर लेट हो तो इतना ज्यादा लेट ना हो जिससे पूरा एकेडमिक सेशन खराब हो। आपको तैयारी वैसे ही रखनी है, उसी शिद्दत से पढ़ना है, उसी पैशन से पढ़ना है जैसे आप पहले पढ़ रहे थे। आपके लिए कुछ चेंज नहीं हुआ। और जब मैं बोल रहा हूं आपके लिए, सीरियस बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला है। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि बोर्ड्स आसान हो गए, वो भी इस धोखे में ना रहें कि बोर्ड्स आसान हुए हैं। जो चीजें हटाई गई हैं, दोज वर द टॉपिक्स विच यूज्ड टू फेच यू द मार्क्स, जो आपको मार्क्स देती थी, जो आपके परसेंटेज को ऊपर लेके जाती थी। तो इन शॉर्ट, नथिंग हैज चेंज्ड। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और ये सच है। दिस इज द थिंग जो चालाकी से सीबीएसई बोर्ड ने कर दिया है। आपको इस धोखे में आने की जरूरत नहीं है। ज्यादा नाचने की, खुश होने की, धूमधाम से पटाखे फोड़ने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। नथिंग हैज चेंज फॉर यू। पढ़ते रहो, लॉकडाउन एंजॉय करो, तैयारी डबल कर दो। जय हिंद।